इतना अरसा मैं चीफ मिनिस्टर रहा, मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, न किसी के खिलाफ कोई ज्यादती की है, न किसी के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाया। तो जब मेरी नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करते हैं। उस्मान अहमद खान बुज़दार ख्वाब आई और ख्वाब में मुझे ये बुशारत दी गई कि इस अंडरपास का नाम जो है ना, मैं ऐसा कुछ छोने लगता है ना तो वो मुझे 2-3 दिन पहले पता चल जाता है। साहब को तो हिस्सा हटाया गया था, फिर इमरान खान साहब भी वजीर आजम नहीं नहीं रहे। रहे। खून कोहे सुलेमान की पहाड़ियों के अंदर बैठकर 40 दिन का चिल्ला चिल्ला काटेंगे। वालेकुम इनसाइड स्टोरी के तो साथ सुन मैं याद मोहसिन रखिए। बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं जी सहाफ़ी कासम अली साहब और सीनियर सहाफ़ी आसफ इकबाल चौधरी साहब। कासम साहब, वो पिछले वीलाग में एक में आपने जो बातें की और जो चौधरी साहब ने बातें की हसन न्याजी के हवाले से, और आपने जो अपना मौक़िफ़ दिया, वो बातें अब सच्ची हो रही हैं। और अब ये अल कादर ट्रस्ट वाला मामला भी उठ गया है और ये कह रहे हैं कि इमरान खान नेक है, दीनदार है, पारसा है, बुशरा बीबी भी ऐसी है, लेकिन उज़्मा बुखारी कहती हैं कि इनकी देर से आँख खुलती है। तो ये आप के प्यास क्या खबर है अब कि इनको रिलीफ मिल जाना है? और दूसरा, चौधरी साहब तो गल नाल एग्री क्यों नहीं करते? चौधरी साहब तो शहजादे आदमी है, हम्म, लेकिन बात यह है कि आपने उस्मा बुखारी का भी जिक्र किया है और इमरान खान साहब का भी किया है और हसन खान नियाजी साहब का भी आपने जिक्र किया है। देखिए, अगर मैं बतौर जर्नलिस्ट इन लोगों को देखूं तो मैं इन तीनों की इज्जत करता हूं और मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि सियासतदान है। लेकिन जब बात मुल्क की आ जाती है हम्म, तो फिर ना आप हम्म, और ना मैं हम्म, उस चीज़ को दरगुजर नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते जब बात मुल्क की आ जाती है। हम्म। चोई साहब तुसी कर सकते हो अखा बंद जब मुल्क की गल दस्सो आती जी। है? मुल्क है तो ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ये ठीक हुण है। हाँ, इस वक्त जेडे मामलात ने ना सियासी, अगर मोहसन भाई बात की जाए इस पे, तो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो तो है, इसमें दो राय नहीं है। अभी बात की जाए आम आवाम की, आम आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? अगर और हुकूमत यार पंजाब मेरी की बात सुने, चौधरी साहब फिर मुझे गुस्सा चढ़ाते हैं। यार मुझे एक बात सुने, 2018 से 22 तक हुकूमत की कितना तुसी दसो। चौधरी साहब महकमे नहीं कवर करते रहे। एक मिनट दसो ना, चौधरी साहब कह रहे हैं कि अवामी रिलीफ की बात करो, ये जहां शरा कर रहे हैं इनसे पूछे हैं चौधरी साहब से कि चौधरी साहब तुसी 2018 तो 2022 तक तुसी अखा बंद की हैं सन, पूछो। आहो इस वक्त आम आवाम की बात की जाए, कासम साहब है जज्बाती हो जाते हैं। उसको पंजाब हुकूमत में देखा जाए तो रिलीफ मिल रहा है। जैसे आज एक जो कबीना की हुई है उसमें काफ़ी रिलीफ की बातें की गई हैं। दोबारा रमज़ान पैकेज है जो गुर्बत है सतह के नीचे लोग हैं उनके लिए। अच्छा, अल कादर ट्रस्ट का बताएं ना। अलकादा ट्रस्ट की बात ये है कि 4 दफ़ा जो फैसला पसे पुश चले जाना, ये एक चौधरी साहब सवालिया फैसला, निशान तो है। ओ एक मैं एक गल एक सिंपल सी है कि ये जो छोटी अदालतें हैं यहाँ पर फौजदारी की शिक नंबर है 20, उसके तहत अगर कोई जज फैसला महफूज करता है तो उसकी ड्यूरेशन है जी 1 माह के अंदर अंदर उसने फैसला करना होता है। ठीक, 1 माह के अंदर जी अंदर। बिल्कुल 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज हुआ। हाँ। ठीक है, अब उसका 1 महीना कब ख़त्म हो रहा है? 17 या 18 जनवरी को। बिल्कुल तो 17 इसमें क्या है, मुखर हो गया यहाँ हो गया। और वो जो ये बातें चल रही हैं कि बुशरा यार बीबी- मौखर हो गया, कोई क्यामत नहीं आ गई। हम्म, सबको नजर आएगा वो फैसला, आपको भी नजर आएगा, चौधरी साहब को भी नजर आएगा, चाहे ये 10 सैनक लगा लें, मेरे भाई हैं। आपको पता है चौधरी साहब वेख के मैंने पता नहीं की होना शुरू हो जाता। गल सिंपल है बात सिंपल है कि अल कदर ट्रस्ट केस आपने वहां पर जो दिया था, जो आपने वहां सेनेट के अंदर, वो जब इसकी कबीना के अंदर जब इसकी मंजूरी हो रही थी, सॉरी मैंने सेनेट क्या दिया, कबीना के अंदर बंद लिफाफे में इसकी मंजूरी हुई। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, ये एक मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां पर मुसलमानों के हर त्यौहार जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। अभी आज की ही दिन की आप बात कर ले, आज हजरत अली करमुल्लाह वजहो की वलादत का दिन है, तो क्या जुलूस नहीं निकल रहे? किसी ने रोका उनको? तो फिर बंद लिफाफा रख के तुसी उत्ते कहंदे हो कि जी इसको पास कर दें कबीना में। ऐसे नहीं होता। जो चीज़ें
खुली होती है ना, उनको फिर खुलेआम डिस्कस करना चाहिए। अच्छा मोहसिन साहब, ये वैसे दो दुनिया की चीजें हैं। पहली यूनिवर्सिटी है ना। हाँ, वो आपको पता है पिछले दिन एक सेशन हुआ था, उसमें वो कह रहे हैं कि ये वहाँ मर के जाना पड़ता है, आपको अगर याद हो तो। वो लोग मानते ही नहीं पे यार। हाँ, मुझे वो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब ने हाँ बात जी, की थी, उन्होंने कहा वो कि वहाँ सानू कर कर के टैग यार। मर के जाना पड़ता। अच्छा, दूसरा ये है कि इसको एक इस्लामी टच दिया जा रहा है, जो हाँ। मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब है। आप बेसिक बात करते हैं, बेसिक ये है कि इसमें क्या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। दूसरा, अगर फैसले की बात की जाए तो मुझे तो यही लग रहा है कि पसे पुश्त कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि आपको वो याद होगा कि नवाज शरीफ का भी फैसला वो नहीं थे और सुनाया गया था। याद है कि नहीं याद है आपको? तो ते किथे सा जी, वो यहाँ नहीं थे। मुझे याद है 11 अगस्त 2018 को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आखिरी की थी। ये जैसे आप खड़े हैं इस साइड पे थे बैठे हुए राजा जफरुल हक, हाँ, ये शाहिद खान अब्बासी, साथ ख्वाजा साद रफ़ीक, और यहाँ पर मुशाहिदुल्लाह सैयद जो सेनेटर रहे हैं और आजकल नवाज शरीफ नून लीग के एंटी बातें करें। उसमें नवाज शरीफ साहब ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया था, ये कहा था जो फैसला है वो सुनाइए, हाँ, इसे हशर तक ना उठाइए। हाँ, तो नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे, हाँ, उनकी गैर मौजूदगी में वो फैसला फैसला आया, सुनाया ठीक है। गया था। तो अब और फिर इमरान खान नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए थे, उनको सजा हुई, वापस आए थे। तो ऐसे आए जैसे कोई बादशाह सलामत नहीं 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 नहीं, जब वो वापस आए गिरफ्तार हुए तब की बात कर रहा हूँ, वापस आए ना, नहीं, वो फिर लंदन जाने, लंदन लंदन एक ही दफा कई मामला च चंगे भले होंगे सन, हाँ। लेकिन डंडी नहीं मार जाते नहीं नहीं, डंडी नहीं मार रहा मैं, बात तो यह यार, है मुझे पता नहीं, मेरे शायद लिए उनकी खान नॉलेज साहब में भी नहीं। उतने ही जरूरी हैं मेरे लिए, ये सारे सियासतदान। देखिए मैं तो उसको अच्छा कहूंगा ना जो मुल्क के लिए अच्छा काम करे, झूठ ना बोले, खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की कस्में उठा उठा कर, उनकी कस्में उठा उठा कर वो बातें बताएं लोगों को। झूठ बुलाना भी तो मफाद वो है ना, नहीं बुलाना चाहिए ना झूठ, लेकिन इस्लामी टच दे रहे हैं आपके, वहां पे ये हो गया था, वहां पे ये हो रहा था, बंदा पूछे बाकी मंदिर ने बाकी यूनिवर्सिटी हिंदुओं का सिलेबस पढ़ाया जाता है, बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं यार? यही यूनिवर्सिटी बची है पूरे पाकिस्तान च। आप चले ताहल कादी साहब के साथ मुझे सौ खिलाफ होंगे, आप उनकी यूनिवर्सिटी देख लें, वहां पे दुनिया की हर चीज पढ़ाई जाती है। और भाई तुमने कोई कड़ी तो चीज पढ़ाना पे भरा मेरे, जब पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाई जाती, ये भी तो बताए ना आप मुझे। आप किसी भी कॉलेज में कि तुसी चलो मैं तो जमीन ए जी मेरा ट्राइपॉड छोटा जिहा मैं गरीब बंदा नहीं, ठीक वो है, बात मैं ये कहूँगा है यार मोहसिन चेक साहब, साहब जरा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਗੋ ਲਾ ਲਓ ਹੈ। एक चीज़ है मोहसिन साहब, जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आम आवाम को इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, बात ठीक है। आप आम आवाम चुनती है इनको अपनी जो है सहूलियात के लिए कि हमें रिलीफ मिलेगा, और इनकी आपस के झगड़ों में अभी तक आवाम जो है वो पिस रही है। हाँ, पंजाब हुकूमत की तरफ से इकदाम तो सामने आ रहे हैं और रिलीफ भी मिल रहा है। इसको ओवरऑल देखा जाए तो वो भी पीटीआई पाकिस्तानी है, वो जो एक कारकुन है ना, वो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इस जमात के लिए। उसको जो पीटीआई है ना, उसने बहुत ही नुकसान दिया है। पीटीआई नहीं है, इमरान खान साहब की अपनी इमरान है, खान ने, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है ना, उससे अभी तक जो देखा जाए, वो तो खुद तो चलो जेल में है, पर जो कारकुन है ना वो रुल गया। कासिम साहब लास्ट में बताएं, आपको लग रहा है कि ये मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे? नहीं, हाँ। क्यों निकलेंगे? आपने ब्लंडर किए हुए हैं इतने, हाँ। ये आप भूल जाए, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो बातें सच साबित हो रही हैं कि नहीं हो रही? वैसे होते नहीं हैं। तो फिर भाई ये मुल्क है, ये मुल्क किसी सियासतदान के ऊपर या किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर या किसी के ऊपर नहीं चलना। ये मुल्क जो है, इसकी सबसे अच्छी बात बोला क्या, मैंने एक चीज़ देखी है यार वैसे, कि चाहे नवाज शरीफ है, चाहे बेनज़ीर है, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान खान है, कोई भी है, ठीक है, इस मुल्क को पता नहीं दुआ है किसी की कि इस मुल्क में जब कोई ऐसी चीज़ आती है ना, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद वो ऐसे क्रश हो जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ इरशाद भट्टी नहीं लग रहा है? जी, मैं इत्फाक करता हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि कासिम जो है शायद इस इल्म अलूम का भी माहिर है, और इसके पास जो हैं चीज़ें वो शायद आम जर्नलिस्ट के पास मैं नहीं। अपने तजर्बे से ये बात बता रहा हूँ, नहीं ये पट्टी साहब यही कहते हैं। नहीं, ये मैं आपको अपने तजर्बे से ये बात बता रहा हूँ कि
कैमरे में मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी फितना होगा, फसाद होगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी अवाम का नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान बाहर आ लें तो भाई बच्चों की इमरान खान साहब अगर आते हैं भाई, तो वो आके मुल्क को अगर अच्छी समत में चलाते हैं। आपको नहीं पता आप पीटीआई की हुकूमत में किधर गया उस्मान बाजार? दसो, चलो तुसी दसो चोई साहब, कितने उस्मान बाजार? उस्मान बुज़दार साहब corruption की की, कहानी समझ मासूम किधर है शख्सियत है। वो? उस्मान बुज़दार साहब Corruption की तो नजर आ रही है। मासूम शख्सियत हैं, ऐसा वैसा उन पे ठीक है। वो देखो जी, उन्होंने तो सबका कहना मानना है, सबका कहना मानना है। तो आज वो देखें एक ज़िंदगी को आप सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। देखें लाहौर भी आते हैं, डीजी खान के अपने वो भारतीय गाँव में भी चले जाते हैं, कुछ मौसम अच्छा आपको वहाँ याद पर- होगा, मुझे एक बात याद आ गई उस्मान बाजार साहब की। इमरान खान साहब का जब काफिला वो जा रहा था गुजरांवाला की, तो जब सदफ गाड़ी के नीचे आकर शहीद हुई, तो मैं ऊपर कंटेनर में चला गया और उस्मान अहमद खान बुज़दार, सरदार उनसे मेरी काफी देर गुफ्तगू हुई। मुस्कुराते रहते उन्होंने मुझे ना एक बात की, हम्म। वो शायद कैमरे में, आज भी कैमरा चल रहा था, उनको नहीं पता था मेरे इधर माइक लगा हुआ है। तो वो ना उस्मान बुज़दार साहब से मैंने पूछा, मैं कहा सर मुझे एक बात बताएं, ये आपने ना अंडरपास बनाया था हजरत लाल शुबाज कलंदर, कलंदर, हाँ। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरी बड़ी किद्दत है उनके साथ, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपने ये क्या सोच के बनाया। वो अब यहाँ पर उन्होंने जो बात की, वो बात मुझे आज भी याद है। कहते हैं यार वो ना अंडरपास बन रहा था, तो मुझे उन्होंने सेक्रेटरी CNW ने पूछा कि सर इसका नाम क्या रखना है। उसने कहा मैं कल बताऊंगा आपको इसका क्या नाम रखना है। तो खैर वो कहते मुझे ख्वाब आई, और ख्वाब में मुझे ये बशारत दी गई कि इस अंडरपास का नाम जो है ना, मैं गया कभी नहीं हूँ कलंदर लाल शुबाज, मैं कभी नहीं गया। उन्होंने फरमाया उस्मान बुज़दार साहब ने, मैं कभी नहीं गया, लेकिन ये है कि मुझे ख्वाब आई। तो फिर मैंने अगले दिन कहा जी इसका नाम जो है ना इस अंडरपास का लाल कलंदर शहबाज अंडरपास इसका नाम रख दो। फिर उन्होंने एक और बात की कि मुझे कोई भी ऐसा कोई छूने लगता है ना, तो वो मुझे 2-3 दिन पहले पता चल जाता है। मैं क्या मुझे ये बताएं, आप डीजी खान के पहाड़ों में बैठ के कुछ चिल्ले तो नहीं काटते थे सरदार साहब, कि आपको 2-3 दिन पहले पता चल जाता? और वो ही हुआ, जो जो उन्होंने मुझे वहां बातें की और भी बड़ी बातें की, वो उसी तरह ही हुई। बस ऐसे ही हुई ना कि उस्मान बुज़दार साहब को चोइस साहब हटाया गया, तो फिर इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म नहीं रहे। ਹੁਣ ਵੀ इमरान खान साहब उदों ही बाहर आ सकते ने जब सरदार उस्मान खान बुज़दार स्पेशली अकीदतमंदी से उनके लिए कोहे सुलेमान की पहाड़ियों के अंदर बैठकर 40 दिन का चिल्ला काटेंगे। और उस्मान बुज़दार के लिए इमरान खान साहब को अपना दिल साफ रखना चाहिए। उस्मान बुज़दार एक वफादार शख्सियत का नाम है, और ये नाम ही काफ़ी है। आप भी अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।